इंडियन मेडिकल एसोसिएशन के पूर्व उपाध्यक्ष डॉक्टर बिपिन पटेल हमारे साथ मौजूद हैं, उन्हीं से बात करेंगे। सर, जिस प्रकार से गुजरात की मेडिकल कॉलेजों में एफआरसी, जिसको पूरी अनुमति है मेडिकल कॉलेज की फ़ीस तय करने की, और बीते कई सालों से मेडिकल कॉलेज की फ़ीस वही तय कर रहे हैं, लेकिन इस बार 19 प्राइवेट मेडिकल कॉलेज में जिस प्रकार से फ़ीस में बढ़ोतरी 10 से 20% तक दी है, ना सिर्फ इस साल लेकिन अगले साल भी दोबारा 10 से 20% की फ़ीस में बढ़ोतरी की घोषणा कर दी गई है। किस प्रकार से इस फीस बढ़ोतरी को आप देख रहे हैं, क्योंकि प्राइवेट मेडिकल कॉलेज में फ़ीस अब 10 लाख से लेकर 12 लाख तक पहुंच चुकी है? जो फी नियमन समिति है बढ़ोतरी की है, उससे छात्रों पर प्रभाव पड़ सकता है। फीस वृद्धि से छात्रों और उनके परिवारों महत्वपूर्ण आर्थिक बोझ पड़ सकता है। सीमित पहुंच उच्च फीस से चिकित्सा शिक्षा योग्य छात्रों के लिए दुर्भग हो सकती है और उसी वजह से जो गुणवत्ता सभर छात्रों है वो मेडिकल में न जाने से देश को, समाज को भी अच्छे डॉक्टर मिलने की भावना को खेद पहुंचती है। और जो फी नियमन समिति है उसमें सरकार ने जो तबीबी व्यवसाय के साथ ज्वाइन है उनको नियुक्त करना चाहिए एक सभ्य, और जो विद्यार्थी और छात्रों जो प्रभावित है उसके वाली में से भी कमेटी में नियुक्त करना चाहिए। तो पारदर्शिता होगी और भविष्य में समाज को अच्छे डॉक्टर उपलब्ध होंगे। जो फी बढ़ोतरी करते जाएंगे तो जो अच्छे छात्रों हैं, जो सामान्य परिवार के हैं, मिडिल क्लास के हैं, वो मेडिकल में एडमिशन ले सकते नहीं है, तो उससे समाज को काफ़ी नुकसान होता है। और जो फी नियमन कमेटी है, समिति है, उसने जो ऑडिट रिपोर्ट है, संस्था होती है उसमें स्नातक का कोर्स चलता है, अनुस्नातक का चलता है, नर्सिंग का भी वो लोग चलाते हैं, और सभी में इंफ्रास्ट्रक्चर तो सेम ही रहता है। और जो फैकल्टी रिक्वायरमेंट है वो नेशनल मेडिकल कमीशन की वजह से जो जितना ज़रूरत है उनका एक्सपेंसेस विद्यार्थी के छात्रों पे डालना चाहिए, और उसकी सूची उनने वेबसाइट ऊपर डालनी चाहिए कि जितने ज़रूरी स्टाफ है उसका ही एक्सपेंसेस छात्रों के लिए फी के लिए कैलकुलेट करना चाहिए। सर, लग रहा है जिस प्रकार से फीस में लगातार बढ़ोतरी हो रही है, क्योंकि पिछले साल भी बढ़ोतरी की गई थी, इस साल भी बढ़ोतरी की गई है, अगले साल भी फीस बढ़ेगी। ऐसे में जो 19 प्राइवेट कॉलेजेस की फ़ीस में बढ़ोतरी दी गई है, सरकारी कॉलेज की संख्या मात्र 6 है, जीएमईआरएस की कॉलेज की संख्या 10 से 11 है। ऐसे में सरकार को सरकारी कॉलेज भी बढ़ानी चाहिए, ना कि सिर्फ प्राइवेट कॉलेजों को ही बढ़ाते जाएं, क्योंकि सरकारी कॉलेजों में तो फ़ीस मात्र 25,000 है प्रतिवर्ष, और प्राइवेट कॉलेजों में यही फ़ीस 10 लाख से 12 लाख प्रतिवर्ष पहुंचती है। अगर एक माता पिता अपने बच्चे को डॉक्टर बनाना चाहता है और कहीं प्राइवेट कॉलेज में एडमिशन मजबूरी वश लेना पड़ता है, तो उसके लिए तो 5 साल तक की जो पढ़ाई है वो 50 लाख से लेकर 70 लाख तक का खर्च पहुंच जा रही है। और वहीं सरकारी कॉलेज में मात्र 1.5 लाख जितने खर्च में किसी भी अभिभावक का बच्चा डॉक्टर बन जाता है, लेकिन प्राइवेट कॉलेज में वही खर्च 50 से 70 लाख रुपए हो रहा है। सरकार की जिम्मेदारी प्राथमिक आरोग्य सेवाओं और प्राथमिक शिक्षा की जवाबदारी सरकार की होती है। उसकी वजह से सरकार ने सोचना पड़ेगा कि फ्यूचर में जो छात्रों मेडिकल में जाना चाहता है तो उसको गवर्नमेंट रेट में एडमिशन मिले और सब्सिडी रेट में एडमिशन मिले, तो ये आगे समाज की सेवा कर सकता है। जो छात्र ज़्यादा फी वो खर्च करके जाएगा पढ़ाई में, तो उसका सेवा में कोई वृत्ति रहेगा नहीं। बाद में जो डॉक्टर हो जाएगा, बन जाएगा, तो उसका फ्यूचर में ऐसा रहेगा कि मैंने जो एक्सपेंस किया है 1 करोड़, 2 करोड़, 3 करोड़, तो मैं कैसे वापस लूँ। तो उनके सेवा की भावना नहीं होगा तो उसका नुकसान तो समाज को ही जाएगा ना। तो सरकार की जो रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि ज़्यादा से ज़्यादा सरकारी कॉलेजेस, मेडिकल कॉलेजेस मार्केट में लावे और प्रजा को दे, जेथी करके विद्यार्थियों और छात्रों को ज़्यादा लाभ मिले और प्रजा का सेवा की भावना पर हो।
सर एफआरसी जो होती है, जो कि फ़ीस तय करती है प्राइवेट मेडिकल कॉलेजेस में, उनकी तरफ से हमेशा यही कहा जाता है कि वो एक ऑडिट रिपोर्ट को देखकर फ़ीस तय करते हैं। आपको लगता है कि ये पूरी जो सिस्टम है वो सही है इसमें, या कुछ सुधार की ज़रूरत लग रही है? पारदर्शिता के लिए जो फिर नियमन समिति जो ऑडिट रिपोर्ट की बात करती है, तो सारी संस्था का ऑडिट रिपोर्ट इन्हें पब्लिक डोमेन में रखना चाहिए। कारण कि जो अभ्यासक्रम चलता है वहाँ वहाँ इंफ्रास्ट्रक्चर तो सेम ही रहता है, कभी कभी फैकल्टी भी सेम रहती है, स्टाफ भी सेम रहता है, तो उनका एक्सपेंसेस सारा एक ऑडिट रिपोर्ट में आ जाएगा और वो पब्लिक डोमेन में रखना चाहिए, જેથી કરીને जो समाज के लोग हैं और प्रजा भी देख सकती है और उसको कोई डाउट हो तो वो क्वेश्चंस प्रश्न भी पूछ सकती है और पारदर्शिता वो बढ़ सकती है। उसकी वजह से मेरी राय से फी नियमन कमेटी जो है उसने पारदर्शिता से सभी ऑडिट रिपोर्ट सभी संस्था के वेबसाइट ऊपर पब्लिक डोमेन में रखना चाहिए। तो यही एक मांग की जा रही है कि जो भी ऑडिट रिपोर्ट्स पेश किए जाते हैं एफआरसी के सामने, वो पब्लिक डोमेन में भी रखे जाएं, ताकि जब फीस में बढ़ोतरी दी जाती है तो उसके ऊपर किसी प्रकार के सवाल अगर कोई उठाना चाहता है तो वो पब्लिक डोमेन में रखे हुए ऑडिट रिपोर्ट्स को देख सकता है, उसकी जांच कर सकता है। और एफआरसी का जो उद्देश्य है कि अलग अलग कॉलेजों में फीस जो कि बढ़ोतरी उसमें लगातार बीते कई सालों में होती रही थी, उस पर नियंत्रण रखा जा सके, ऑडिट रिपोर्ट के माध्यम से एक ऐसी फीस तय की जा सके जो कि नियमों के अनुसार हो, और एनएमसी का जो भी नियम है उसके मद्देनज़र फीस में बढ़ोतरी भी आने वाले दिनों में एफआरसी को भी देनी चाहिए। और साथ ही में जो भी अभिभावक हैं और साथ में जो मेडिकल क्षेत्र के साथ जुड़े हुए लोग हैं, उन्हें उनका समावेश भी एफआरसी में करना चाहिए, ताकि हर परिस्थितियों को मद्देनज़र रखते हुए जो फीस है उस पर नियंत्रण रखा जा सके। इससे जो भी आने वाले दिनों में जो छात्र मेडिकल का अभ्यास करना चाहते हैं, जो कि अच्छे प्रतिशत से पास होते हैं, अच्छा परिणाम हासिल करते हैं, लेकिन उनकी परिस्थितियां नहीं होती कि लाखों रुपए खर्च करके वो मेडिकल का अभ्यास कर सके, ऐसे छात्रों को भी भविष्य में मेडिकल एजुकेशन में प्रवेश मिल सके, और इसी प्रकार से लोगों पर फोकस किया जाए, इस प्रकार की मांग भी सीधे तौर पर हो रही है। कैमरा पर्सन प्रीतेश रावल के साथ अतुल तिवारी, आज तक, अहमदाबाद।